सो गाइज आज का पैकअप हुआ है और बहुत आज मैं थक गई हूँ और बहुत आज पूरा दिन मेरा बहुत ही थकावट से गुजरा है और इसके पीछे रीज़न है मैं आप लोग को बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। और एक्चुअली हम लोग परसों निकले थे मुंबई से अयोध्या के लिए, ठीक है। तो फिर हमारी फ्लाइट थी स्पाइसजेट की। स्पाइसजेट की फ़्लाइट बहुत ही बकवास होती है गाइस, तो मुझे डाउट था कि हर बार हमेशा से एक्सपीरियंस मेरा बहुत बेकार रहा है स्पाइसजेट का। तो मैंने सोचा जाने से पहले, घर से निकलने से पहले एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। तो मेरा लक अच्छा था, तो मुझे पता चल गया ऑनलाइन कि 3.5 घंटा फ्लाइट डिले है। लेकिन साथ ही कुछ कलाकार थे जो बेचारे ऑलरेडी आ चुके थे, पहुँच चुके थे, बहुत दूर से वो लोग आए थे। और मैं जहाँ रहती हूँ, मैं वहाँ से, मेरा घर से एयरपोर्ट काफ़ी नज़दीक है, तो मैं सोची आराम से निकलूँगी। तो फिर ऐसे हुआ कि शाम हो गया, 2 बजे की फ़्लाइट 5 बजे हुई, फिर 5 से 7 हुई, फिर फाइनली कैंसिल हुआ। फिर हमारे जो प्रोड्यूसर है उन्होंने फिर फटाफट इंडिगो की फ़्लाइट बुक की और फाइनली हम लखनऊ पहुँचे। और लखनऊ से बाय रोड हमने ट्रैवल किया। आप बिलीव नहीं करेंगे कितने घंटे हमने ट्रैवल किया। मतलब जो हम लखनऊ पहुँचे थे, हमारी फ़्लाइट लैंड की थी अराउंड 10 o'clock और फिर हम लोग लखनऊ से अयोध्या हम आए हैं बलरामपुर कुछ सुबह 6 साढ़े 6 बज गए थे। और जर्नी बहुत ही हैक्टिक थी उस दिन की। ड्राइवर की भी बीच में आग लग गई, हादसा होते हुए भी बच गया, बट लकीली हम कैसे भी करके पहुंच गए यहाँ पे। तो फिर जिस दिन पहुंचे उस दिन मुहूर्त हुआ, शूटिंग हुई नहीं, तो उस दिन तो अच्छा खासा रेस्ट था। लेकिन उस दिन, उस रात को ऐसे कुछ हुआ जो आज मुझे पूरा दिन भुगतना पड़ा। मैं जिस रूम में रुकी हुई हूँ वो रूम बहुत डेंजर है। एक्चुअली जिस दिन आए थे उस दिन तो सुबह हो गई थी, 6 बज गई थी, तो कुछ आवाज़ें आ रही थी अजीब सी, तो इतना कुछ मैंने गौर नहीं किया। मैंने बोली चलो सो जाती हूँ यार, थक गई हूँ, इतना कौन गौर करता। लेकिन उस दिन जब कल की बात है, कल रात की, ये होटल के मतलब मेरा जो रूम है उसके ऊपर एक सीलिंग है और रूम इतना बड़ा है ना गाइस कि यहाँ से वहाँ तक है और अकेले हूँ रूम में। तो फिर स्टार्टिंग में कहीं पे भी आप जाओ, अकेले रहो तो थोड़ा डर लगता है, 1-2 दिन थोड़ा सा फ्रेंडली होने में टाइम लगता कोई भी जोन। तो फिर मैं लाइट ऑन करके सो रही थी, ऐसी पूरी लाइट थी जैसे आप देख रहे हो इस वीडियो में। तो 3:30 बज गए, नींद नहीं आई, मैं ऐसे वैसे लोटपोट कर रही हूँ। फाइनली मैं सोची कि चलो अब मुझे 5 बजे उठना है तो मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। और मैंने जैसे ही लाइट ऑफ की, आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो ऊपर वो जो सीलिंग है ना, हाँ फैन के उस तरफ, वहां से आप यकीन नहीं करेंगे कोई आदमी नहीं है, ऐसा लगा कोई बहुत हैवी कोई जानवर होगा उसमें। खड़ 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 आवाजें आने लगी और जब आवाज आई रात के 3:30 बज रहे थे और मैं डर गई और मैंने फटाक से अपने फोन का फ्लैश ऑन किया और ऊपर ऐसे देखी मतलब क्या है। और फिर बाद में मैं काफी डरी, तो फिर हाँ जो फोन पे चलाते हैं सो गाइस कोई, अरे क्या, अरे बाप रे, कनखुजरा है ना, कनखुजरा बोलते हैं ना। अभी हम जब एंट्री किए तो इतना छोटा सा मेंढक फ्रॉग था। हाँ मेंढक, मतलब मुझे जू में रख दिया गया। अरे नहीं, रूम पहले चेक नहीं हुआ था ना। अरे बताइए, मैं 2 दिन से, हाँ ठीक है, थैंक यू। तो गाइस मैं अभी जो हमारे फिल्म के प्रोडक्शन मैनेजर है वो आए और बोले रूम चेंज करवाते हैं। तो गाइज हाँ, फिर 3:30 बज रहे थे, मैं यहाँ थी और वहाँ से गिड़गिड़ आवाज़ें आने लगी और मैंने जैसे फ्लैश ऑन की तो मुझे लग गया डर। अब मैं बोली अब इतनी रात को किसे फ़ोन करूँ, बेचारे सबको 5 बजे उठना है। तो फिर मैंने बोली ठीक है, मैं थ्रू आउट अपना मोबाइल का फ्लैश ऑन रखी और सोने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ें नहीं आई। मेरा मोबाइल का फ्लैश वहाँ जाता था और वहाँ से 2-3 चूहे और कुछ झाँकते रहते थे, ऐसा लगा मुझे, क्योंकि 1-2 चूहे की आवाज़ इतनी हैवी नहीं होगी। और
सो ये इस वजह से मैं सो नहीं पाई और आज का पूरा दिन, आज फर्स्ट डे था शूटिंग का और पूरा दिन बहुत ही हेडेक रहा, मेरे सर में दर्द, लेकिन काम है, काम कंटिन्यू अच्छे से हुआ। जो भी सीन्स आज शूट हुए काफ़ी अच्छे से हुए आप लोग के प्यार और आशीर्वाद की वजह से। तो गाइज अभी देखती हूँ मैं, अभी आए थे प्रोडक्शन मैनेजर, उन्होंने बोला रूम चेंज करवाएंगे, लेट्स सी। और अब क्या हो गया कि मैंने पूरे सामान अनपैक कर दिया है, तो मुझे भी बहुत बोर हो रहा है चेंज करने में, लेकिन मैं चेंज कर लूँगी क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं है, 15 से 20 दिन की बात है मुझे रहना है इस रूम, मतलब इस होटल में। तो देखते हैं, मैं आप लोग को बताती हूँ। अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ फ्रेश अप होने। डेंजर लग रहा है, आज रात रुक गई ना तो ऐसे लग रहा है लोग उठा के ले जाएंगे मुझे। लेकिन अंदर फिर उधर खड्डा होगा, मेरे को लगता है कहीं से आ रहे हैं। ये कारण क्या, ऊपर जो है छत ये इसके बरोबर है, जो बाहर दिख रहा है ना उसके बरोबर है, सेलिंग तो नीचे कर दी गई है। बड़ा डेंजर है, लेकिन मैं सो नहीं पाई कल पूरी रात। आप बेफिक्र होकर सोइए। तो फिर इधर रूम अवेलेबल नहीं है? और अंदर रूम नहीं, सारे तो जो आप लोग की स्टाफ ले नहीं। गाइस एक बैड न्यूज है, इस होटल में कोई रूम अवेलेबल नहीं है। अब मैं क्या करूं? फाइनली मुझे इसी आज फिलहाल, क्योंकि अभी काफ़ी रात हो चुकी है, इसी रूम में रहना होगा। और ऊपर से वहाँ से वो लोग अभी सीढ़ियाँ वगैरह ले आ रहे हैं, जो भी हाइट जाए जिसकी भी उतनी ऊंची, तो वो लोग देखेंगे कि क्या है एग्जैक्टली। और एक आदमी तो कह रहा है अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, एज इन उसको पता हो कि कभी कौन आएगा। मतलब ऐसे कैसे कोई कर सकता है यार, मतलब ऐसा रूम फिर प्रोवाइड ही नहीं करना चाहिए होटल वाले लोगों को। फालतू में इतना थक गई हूँ, मेरी आंखों से आप लोग को लग रहा होगा कितनी नींद आ रही है। और एनीवेज गाइस, तो मैं फिलहाल फाइनली जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होंगी, खाना खाऊंगी और फिर सो जाऊंगी, क्योंकि सुबह फिर मुझे उठना है 5 बजे। और रात भर फिर जो हो राम भरोसे, आप लोग प्रे कीजिए ऐसा कुछ नहीं हो और मुझे अच्छी नींद आए, मैं अच्छे से सो, ताकि फिर मैं अगर आज भी कोई कुछ चीज़ परेशान की तो फिर मैं बताऊंगी। वहीं से आवाज़ आती, वहीं से दिख रहा है, वहीं से। जैसे मैं सारी लाइट्स ऑफ करूंगी ना, खड़ 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 खड़, ऐसा लगेगा कोई कुछ वजन सा फेंक दिया, ढाप ढाप ढाप, ऐसी आवाज़ें आती है। ऐसे कुछ हॉन्टेड जैसा कुछ नहीं फीलिंग है, मगर वैसे ही कुछ चूहा को देखी मैंने, छुछुंदर को देखी। फिर अभी मेरा एक स्टाफ ने रूम वो कर रहा था तो कन्फुजरा, फिर जैसे मैं रूम के अंदर एंट्री की तो टपक टपक मेंढक तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई जू में एनिमल लोग के बीच में रख दिया गया है। और बस ये है मेरी आज का व्लॉग। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। और मैं आप लोग को कल के व्लॉग में दिखाऊंगी शूटिंग का वीडियो। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।